एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ 9th की बुक के अकॉर्डिंग कि जो मैनिक्योर और पेडिक्योर में जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं और उनका आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाली हूँ मैं। और मेरे अकॉर्डिंग मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको उतना क्लेरिफाई करूँगी और उतना बताने की कोशिश करूँगी। जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं अभी इस टाइम घर पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैनिक्योर और पेडिक्योर में यूज़ होती हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इक्विपमेंट्स के बारे में ही बताऊंगी, प्रोसेस नहीं बताऊंगी। प्रोसेस के लिए मैं आपको अलग से नोट्स के अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाऊंगी। सो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स हैं। मैंने ये कुछ चीज़ें अरेंज की हैं सीरियल वाइज, जो भी मेरे पास इक्विपमेंट्स थे आप लोगों को बताने के लिए। तो जनरली इन इक्विपमेंट्स के साथ, इन प्रोडक्ट्स के साथ हमारा पेडिक्योर मैनिक्योर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इनमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो मैं आपको साथ के साथ उसकी पिक्चर्स ऐड कर दूंगी सो दैट आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। सबसे पहले हम जब भी मैनिक्योर करते हैं या पेडिक्योर करते हैं, सबसे पहले हम क्लाइंट का जो नेल पेंट है उसको रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन और कॉटन। ठीक है, तो इससे हम नेल पेंट रिमूव करते हैं। और जो कॉटन है, कॉटन आगे भी हमें बहुत चीज़ों में काम आता है, तो कॉटन का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई साफ़ सफाई करते हैं नेल्स की, तो उसमें कॉटन का यूज़ होता है, तो कॉटन का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम नेल पेंट रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम नेल कट करते हैं। जितना भी हमें चाहिए नेल्स उतना कट कर लेते हैं। शॉर्ट चाहिए शॉर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग चाहिए लॉन्ग कर सकते हैं। नेल कटर कैसे यूज़ करना है आपको सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद ये है नेल शेपर, नेल फाइलर भी बोलते हैं इसको, शेपर भी बोलते हैं। ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा ऑलरेडी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, हर टाइम हर किसी के घर पे अवेलेबल होता है। तो नेल फाइलर को कैसे यूज़ करते हैं, सपोज हमने नेल काट दिया, नेल कट के बाद इसको लेके शेप देते हैं, इसको ऐसे यूज़ करते हैं। जब नेल्स की शेप दे दी, नेल्स की शेप देने के बाद इसको हमें, पहले हमने ऐसे यूज़ किया था, जब नेल्स की शेप ख़त्म होगी फिर हम इसको ऐसे करके फिनिशिंग दे देंगे ताकि यहाँ पे खुरदुरा खुरदुरा नेल्स खुरदुरा ना रहे। ठीक है, तो ये है नेल फाइलर। उसके बाद जब हम मैनिक्योर या पेडिक्योर करते हैं तो उसमें हाथ पैर गर्म पानी में डिप करने से पहले क्रीम लगाते हैं, ताकि जो हमारे ये क्यूटिकल्स हैं, जो ये हमारे क्यूटिकल्स हैं, नेल्स के पीछे का ये जो मांस है, ये जो मांस है ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करने के लिए हम यहाँ पे फिंगर्स के नेल्स पे और फीट्स के नेल्स पे हम क्रीम लगा के डिप करते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या काम होता है, इसको जो क्यूटिकल्स हैं, जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको पुश करना। तो उसको पुश करने के लिए क्यूटिकल पुशर यूज़ करते हैं। पुशर ये देखिए 3 तरह के पुशर्स हैं मेरे पास। इसमें एक तरफ क्यूटिकल कटर लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये पुशर है, ये रबड़ का पुशर है। इससे क्या होता है, ऐसे करके हम क्यूटिकल पुश करते हैं, ऐसे ऐसे क्यूटिकल को पुश करते हैं। पुश करने का मतलब धक्का लगाना। क्यूटिकल को हम, जो भी एक्स्ट्रा क्यूटिकल हमारे यहाँ नेल बेड पे, नेल प्लेट पे आ रखा है, उसको हम पुश करेंगे, पीछे की तरफ धक्का लगाएंगे। तो ये देखिए, ये भी क्यूटिकल पुशर है, ये स्टील का क्यूटिकल पुशर है। शेप से ही आपको पता चल रहा है कि इसका काम होएगा पुश करना, ऐसे। इसके भी एक साइड क्यूटिकल कटर लगा हुआ है। ये क्यूटिकल पुशर है जिसके दोनों साइड पुशर हैं। ठीक है, इसमें भी ये जो पुशर है, जो चौड़ाई में ज़्यादा है, उससे हम ये चौड़ा हिस्सा पुश करते हैं। जो ये पॉइंटेड है, इससे हम साइडों का ये जो छोटा एरिया होता है उसको, और कोई गंद होता है नेल्स के कॉर्नर में, कोई डस्ट है, कोई गंद है, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्यूटिकल पुशर। ठीक है, क्यूटिकल पुशर के बाद आता है काम क्यूटिकल कटर का।
हमने एक बार पुश कर दिया, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा स्किन था, क्यूटिकल था, उसको पुश कर दिया। फिर हम इस कटर से उस क्यूटिकल को काटेंगे ऐसे। ठीक है, तो जो इस कटर में ये जो शार्पनेस है, ये बीच में पॉइंटेड है, इस पॉइंटेड एरिया में आपने अपने क्यूटिकल्स को, एक्स्ट्रा स्किन को रखना है और ऐसे चलाते हुए काटना है। तो ये हुआ हमारे क्यूटिकल कटर और पुशर का काम। पहले पुश करते हैं, फिर उसको क्यूटिकल्स को काटते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं ऑरेंज स्टिक। ये ऑरेंज स्टिक मेरे पास नहीं थी, तो मैंने माचिस की तिल्ली को एक साइड से थोड़ा सा पॉइंटेड करके आपको दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ है। इसकी जगह आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इतने शेप में ऑरेंज स्टिक आता है वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी लक्कड़ का ही होता है और आगे से पॉइंटेड होता है। तो ऑरेंज स्टिक उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऑरेंज लक्कड़ का बना होता है। तो इसका क्या पर्पस होता है, जो पॉइंटेड एरिया है, ठीक है, इससे जो हमारे साइडों में ये गंद होते हैं इसको हम निकालते हैं। नेल्स के अंदर से कोई गंद होता है, इसको निकालते हैं, साइडों से निकालते हैं। जो ये सब चीज़ें हैं हम करने को ये अपने स्टील वाले, मेटल वाले पॉइंटेड एरिया से भी कर सकते हैं। बट ऑरेंज स्टिक यूज़ करने का मेन पर्पस इसलिए होता है क्योंकि इससे कोई सेप्टिक नहीं फैलता है, लक्कड़ से हमें कोई इन्फेक्शन नहीं फैल सकता है, और जो हमारा मेटल वाला होता है उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऑरेंज स्टिक यूज़ करते हैं। ऑरेंज स्टिक की मैं आपको पिक्चर साथ में ऐड कर दूंगी सो दैट आपको पता चल सके कि ऑरेंज स्टिक एक्चुअल में कैसा लगता है। इसके बाद ये होता है हमारा नेल ब्रश। नेल ब्रश होता है, इससे आपको पता चल ही गया होगा, ये ब्रश है तो नेल ब्रश है, मीन्स नेल को साफ करने के लिए ब्रश है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शैम्पू लगा लेते हैं और उसके बाद नेल्स में रगड़ते हैं, सारे नेल्स में रगड़ते हैं, अंदर की साइड, यहाँ पे सब रगड़ते हैं। तो ये नेल ब्रश है नेल की क्लीनिंग के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं नेल में, ये है नेल बफर। ये नेल बफर है, इसके साथ एमरी बोर्ड भी होता है, इसके साथ एमरी बोर्ड भी होता है। एमरी बोर्ड की भी मैं पिक्चर आपको सेंड कर दूंगी। ये मेरे पास 1 वे सिंगल साइडेड नेल बफर है, इसमें सिर्फ एमरी बोर्ड लगा हुआ है। ये खुरदुरा है, बिल्कुल खुरदुरा है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे जो नेल्स की डेड नेल्स में जो येलो, पेल येलो कलर आया होता है उसको रिमूव करने के लिए हम नेल्स में ऐसे इसको रगड़ते हैं, ताकि नेल का जो एक्चुअल कलर है वो नीचे से आ सके, और जो बाहर नेल पेंट लगाने की वजह से जो स्टेन आ रखा है हमारे नेल में, जो पीलापन आ रखा है, उसको रिमूव कर सके। अदरवाइज जो 3 वे बफर होता है उसमें क्या होता है, एक साइड ये एमरी बोर्ड लगा होता है, ये खुरदुरा पार्ट होता है, दूसरी साइड कंडीशनिंग के लिए थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है, तीसरी साइड शाइनिंग के लिए, फुल शाइनिंग के लिए और ज़्यादा शाइनी पार्ट होता है, जिसको हम रगड़ के नेल्स में नेचुरल शाइन और नेचुरल कंडीशनिंग ला सकते हैं, ठीक है। ये देखते ही पता लग गया होगा, ये टो सेपरेटर है। टो सेपरेटर है, ये पैर में यूज़ होता है, पैरों के फीट्स में यूज़ होता है। ये कब यूज़ होता है, जब हम ज़्यादातर नेल पेंट लगाते हैं। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करते हैं। तो टो सेपरेटर ऐसा होता है और इसको आपने सिंपली ऐसे इंसर्ट करना है, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसका मेन मोटिव ये होता है, जितने भी हमारे फिंगर्स हैं, टो फिंगर्स हैं, इनको सेपरेट रखना, ताकि हम नेल पेंट जब लगाते हैं वो फिंगर्स एक साथ जुड़ के ख़राब ना हो जाए, कोई चैपी ना हो जाए, इसलिए टो सेपरेटर यूज़ करते हैं टोज़ को अलग करने के लिए, और हम इसके बाद नेल पेंट अलग अलग लगा सकते हैं। ये स्टील का स्क्रैपर है, इसमें जैसे हम कद्दूकस करने वाला हमारा वो होता है, स्क्रैपर होता है, और वो उसमें जैसे खुरदुरे दानेदार से वो होते हैं, वो है इसमें। तो इससे क्या होता है, इससे हम एड़ियाँ, पैरों की एड़ियों को रगड़ते हैं, इस साइड से रगड़ते हैं, खुरदुरे एरिया से रगड़ते हैं, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, जितना भी गंद होएगा हमारे पैरों की एड़ियों में, जितना भी डेड स्किन होएगा वो यहाँ पे जम जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से स्क्रैप करता रहेगा, ऐसे रगड़ता रहेगा, तो जो सारा गंद है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टील का स्क्रैपर। इसको कई लोग स्क्रैपर भी बोलते हैं, और वैसे ये फुटलूफा होता है। ठीक है, तो ये कब यूज़ होता है, स्क्रैपर के बाद यूज़ होता है। ये स्क्रैपर जो है हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा खुरदरी बना देता है, बिकॉज ये बहुत हार्शली, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्शली स्किन में लगता है, तो ये ना हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा खुरदरी बना देता है। तो इसलिए ये वाला फुट लूफा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो ये लगा हुआ है ये इसके मुताबिक ये थोड़ा सॉफ्ट है, तो जितनी हमारी स्किन को हार्शनेस होएगी ये उसको बराबर कर देगा, मतलब मुलायम कर देगा, बराबर कर देगा। तो इसीलिए हम ये फुट लूफा यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक होता है प्यूमिक स्टोन। स्टोन से आपको पता चल ही गया होगा, पत्थर होता है, उसकी मैं फ़ोटो आपको ऐड कर दूंगी। तो वो जो पत्थर होता है वो भी हमारे एड़ियों को रगड़ने की और हमारे पैरों की तलियों को रगड़ने के लिए यूज़ होता है वो स्टोन। ठीक है, इसके अलावा हम क्या डालते हैं अपने पेडिक्योर और मैनिक्योर के टाइम पे, एक तो हम डालते हैं शैम्पू। गर्म पानी में हम शैम्पू डालते हैं, लिक्विड अमोनिया डालते हैं, इसकी कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है आपके क्लाइंट के नेल्स येलो हैं, नेल पेंट रिमूव करने के बाद नेल्स येलो हैं, क्योंकि जो व्यक्ति फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादातर जो नेल पेंट लगाते रहते हैं, तो नेल्स को सांस लेने की मतलब नेल्स को फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उस वजह से नेल्स येलो हो जाते हैं। तो नेल्स की येलोपन को ख़त्म करने के लिए हम ये एक्टिवेटर, ब्लीच का एक्टिवेटर डाल सकते हैं। आपको पता ही होगा जो फेस ब्लीच होता है, क्रीम ब्लीच होता है, उसका जो एक्टिवेटर होता है, पाउडर एक्टिवेटर, दिखने में ऐसे लगता है। तो इस एक्टिवेटर के कुछ पिंचेस, 2-3 पिंचेस आप गर्म पानी में हाइड्रोजन, शैम्पू और अमोनिया के साथ डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये ऑप्शनल है। और इसके साथ हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है क्लीनिंग के लिए स्क्रबर। ये मेरे पास 2 स्क्रबर हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रबर कैसा दिखता है। स्क्रबर में क्या होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं। दिखने में ये हमें क्रीम की तरह लगता है, पर इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हैं, ये दाने हैं, वो हमारी स्किन को रगड़ती है। रगड़ के उसमें से गंदगी निकालती है, डेड सेल्स निकालती है। तो ये शायद आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये ब्लैक ब्लैक, ब्राउन ब्राउन, डार्क ब्राउन से दाने हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं ये वाला दिखा देती हूँ। ये भी गोल्डन कलर में है। ये गोल्डन कलर में तो शायद आपको कम पता चले, बट देखो ये इस पे ग्रैनुअल्स हैं, छोटे छोटे हैं। ये जो है ये शुगर स्क्रब है, इसलिए ये दिखने में शुगर जैसा लगता है। शुगर के छोटे छोटे ग्रैनुअल्स लगते हैं। अब शायद आपको पता चल रहा हो कि इसमें छोटे छोटे दाने हैं, छोटे छोटे से वो हैं जो कि हमारे स्किन को ऐसे स्क्रैच करता है, रगड़ की वजह से हमारे डेड स्किन को और गंदगी को निकालता है। ठीक है, स्क्रबर हो गया क्लीनिंग के लिए। इसके बाद हम यूज़ करते हैं लास्ट में मसाज के लिए क्रीम। तो क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं, जनरली क्रीम ऐसी ही लगती है, तो क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं और इससे मसाज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना मैनिक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे टॉवल होते हैं, टॉवल हो गया, और आपके नेल पॉलिश हो गए, ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो भी कलर क्लाइंट को चाहिए उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। टॉवल लेना बहुत नेसेसरी है। एटलीस्ट आपके पास 3 टॉवल्स होने चाहिए, एक क्लाइंट के लैप में रखने के लिए, एक आप अपने लैप में रखोगे जहाँ पे क्लाइंट पैर रखेगा पेडिक्योर के टाइम, और तीसरा टॉवल जिससे आप अपना हाथ साफ करेंगे। तो मतलब 3 टॉवल होना बहुत ज़रूरी है। एक क्लाइंट के लिए जो क्लाइंट अपनी सेफ्टी के लिए अपनी गोदी में रखेगा, दूसरा
जो आप अपने गोदी में रखोगे जिससे कि क्लाइंट जहाँ पे अपना पैर रखेगा, और तीसरा आप अपने हाथ पैर साफ करने के लिए, हाथ साफ करने के लिए जब भी आप कोई भी चीज़ परफॉर्म करोगे, मैं क्रीम लगाओगे, स्क्रबर लगाओगे, उसके बाद आप अपना हाथ साफ कर सको।